तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 13 लाइनक्स या फिर यूनिक्स कमांड बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। और अगर आप दोस्तों एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो आपको ये कमांड आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक कमांड है और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे कमांड को दोस्तों मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा और जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो भी दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और बिगनर ट्यूटोरियल मतलब कि दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है इस लाइनक्स कमांड के बारे में या फिर यूनिक्स कमांड के बारे में, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हो जाएगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आपको उबंटू को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइप हियर टू सर्च पे जाना है और आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही ओपन होगा तो उसके बाद दोस्तों ये जो आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अभी ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक विंडोज सब सिस्टम फॉर लाइनक्स दिख रहा होगा, इसको दोस्तों आपको टिक कर देना है। ठीक है, ये अनटिक होगा तो आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी दोस्तों ओपन कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, आपको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उबंटू सर्च करना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो उबंटू सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए उबंटू ये वाला आया होगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये 435 MB के अप्रॉक्स है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप उबंटू इंस्टॉल कर लेंगे तो दोस्तों उबंटू का जो टर्मिनल ओपन होगा उसके बाद दोस्तों वहां पे जाकर के आपको अपना रूट और पासवर्ड सेट करना है। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आना है और इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारे कमांड दोस्तों यहाँ पे रन होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जितने भी कमांड है वो सारे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो कमांड है वो ls कमांड है। इसके बारे में दोस्तों आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बीच बीच में बहुत बार ls कमांड का यूज करूंगा, तो इसके बारे में दोस्तों एटलीस्ट आपको पता होना जरूरी है। दिस कमांड शोज अ लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल एंड डायरेक्टरीज प्रेजेंट इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ योर मशीन। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप कोई भी डायरेक्टरी में हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी आप डायरेक्टरी में हैं और इस डायरेक्टरी के अंदर दोस्तों कोई भी फाइल्स है या फिर दोस्तों कोई भी डायरेक्टरी है, वो दोस्तों फाइल्स और डायरेक्टरीज आपको शो कर देगा ls कमांड से। ठीक है, और डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे होता है फोल्डर। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप नॉर्मली जब आप बोलते हैं कि फोल्डर, यहाँ पे लाइनक्स या फिर यूनिक्स कमांड में दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है डायरेक्टरी। ठीक है, तो आप डायरेक्टरी का मतलब वही होता है फोल्डर। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ls कमांड रन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने उबंटू टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे अपने कमांड को रन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ls कमांड को रन करते हैं। ls कमांड रन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक फाइल 1.txt फाइल है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो 4 या फिर दोस्तों आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 मतलब 5 फोल्डर दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग डायरेक्टरीज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी डायरेक्टरी है। तो ls कमांड से क्या हुआ, जितने भी फाइल्स हैं और जितनी भी डायरेक्टरीज है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। ये काम करता है ls कमांड। अब दोस्तों मान लीजिए अगर हम लोग ls-ltr कमांड अगर हम लोग करते हैं, इससे क्या होता है, देखिए दोस्तों ls और ltr में फ़र्क ये होता है, ls में जो है जो फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों ls-ltr से होता है कि आपको फाइल्स और फोल्डर तो आपको शो करते हैं, साथ में और भी डिटेल्स आपको शो करता है कि आपने ये फोल्डर कब क्रिएट किया था। ठीक है, जैसे कि आपको अप्रैल 10 दिख रहा होगा, तब मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया था। ठीक है, तो आपको फोल्डर भी दिख रहा है और साथ साथ में इनकी डिटेल्स भी दिख रही है। तो आई होप दोस्तों आपको ls और ls-ltr जो है आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं ls कमांड के बाद जो है cd कमांड। ठीक है, तो cd कमांड क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी कमांड। ठीक है, इट इज यूज टू चेंज करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे cd कमांड को यूज करके बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने जो है ls और ls-ltr कमांड यहाँ पे देख लिया। अब सबसे पहले दोस्तों ls कमांड पे क्लिक करते हैं। ls कमांड के अंदर दोस्तों एक टेक्स्ट है और बाकी हमारे पास फोल्डर्स हैं, मतलब डायरेक्टरी हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे फोल्डर 1 के अंदर जाना है। फोल्डर 1 के अंदर जाने के लिए आपको cd लिखना पड़ेगा। cd के बाद दोस्तों आपको फोल्डर 1 लिखिए। जैसे ही आप फोल्डर 1 लिखेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब आप फोल्डर 1 के अंदर आ चुके हैं। ठीक है,
तो इसी तरीके से दोस्तों अब मान लीजिए आपको फिर से फोल्डर के बाहर जाना है तो आप CD लिखिए, डॉट डॉट लिखिए। अब देखिए दोस्तों आप ये जो है फोल्डर के बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मान लीजिए अगर आपको फोल्डर 4 के अंदर जाना है तो आप फिर से यहाँ पे CD लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे आप फोल्डर 4 लिखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोल्डर 4 के अंदर आ चुके हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे CD के बाद डबल डॉट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वैसे दोस्तों मान लीजिए अगर आप CD भी लिख देते हैं तब भी दोस्तों आप यहाँ पे होम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फोल्डर 4 से बाहर आ चुके हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो है आपको CD का मतलब समझ में आया होगा कि यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं हम लोग। मतलब फोल्डर जैसे फोल्डर पे है, हम लोग फोल्डर के बाहर आकर के दूसरे फोल्डर पे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग CD कमांड का यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको CD कमांड का मतलब समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे PWD कमांड क्या है, ये दोस्तों आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों अगर हम लोग PWD देखते हैं तो दोस्तों सिंपल सा होम पे है, होम के बाद जो मृदुल श्रीवास्तव है इसके अंदर है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए CD का मतलब आपको पता चल गया है, CD फोल्डर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे हैं दोस्तों, फोल्डर 2 के अंदर है, ठीक है। होम है, होम के अंदर मृदुल श्रीवास्तव है और मृदुल श्रीवास्तव के अंदर फोल्डर 2 है। हम लोग फोल्डर 2 के अंदर है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोगों को चेक करना है कि हम लोगों को करंट वर्किंग डायरेक्टरी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, किस फोल्डर पे काम कर रहे हैं, PWD लिखिए, आपको वहां पे होम के अंदर मृदुल श्रीवास्तव है, मृदुल श्रीवास्तव के अंदर जो है फोल्डर 2 है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों PWD का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं, MKDIR कमांड, ठीक है। द MKDIR कमांड अलाउस टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी, मतलब अगर हमने फोल्डर क्रिएट करना है तो दोस्तों फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है MKDIR कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए वो चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कहाँ हैं, फोल्डर 2 पे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, CD यूज़ करते हैं। अब हम लोग एकदम बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले LS कमांड पे देख लेते हैं लिस्ट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आपको दिख गई होगी फाइल 1.txt है और फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4, फोल्डर 5 है, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज है और ये लिस्ट ऑफ फाइल्स है। अब दोस्तों हम लोग करने क्या वाले हैं वो चीज़ देखिए। अब दोस्तों जैसे ये फोल्डर 1 है, ये कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो चीज़ अब आप देखिए। आप MKDIR लिखिए। अब हमें फोल्डर 5 तक तो बना है, अब हम लोग फोल्डर 6 भी क्रिएट करते हैं, क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप LS करिए तो आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज और लिस्ट ऑफ फाइल्स जो है आपको शो कर जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फोल्डर 6 भी क्रिएट हो गया। तो MKDIR से दोस्तों आप डायरेक्टरीज या फिर आप कह सकते हैं फोल्डर आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, और डायरेक्टरीज और फोल्डर एक ही चीज होती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक बार और आपको दिखा देता हूं, MKDIR आप फोल्डर 7 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, अब LS पे क्लिक करिए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर 7 भी बन चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको MKDIR का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे टच कमांड है। टच कमांड क्या करता है, क्रिएट एम्प्टी फाइल्स क्रिएट करता है, ठीक है। अब चलिए इसका मतलब क्या है टच कमांड का। देखिए दोस्तों यहाँ पे टच कमांड करता क्या है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं LS करता हूँ। LS के अंदर दोस्तों आपको क्या बताया था, LS क्या करता है, लिस्ट ऑफ फाइल और लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज यहाँ पे देता है। तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज ये है और लिस्ट ऑफ फाइल्स ये है। अब ये दोस्तों फाइल 1.txt है, ये बनी कैसे है। अब इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा टच कमांड। टच कमांड के बाद दोस्तों आपको फाइल 2.txt लिखिए। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए, जैसे कि मैंने क्लिक किया। अब आप LS कमांड का यूज करिए, आप चेक कर सकते हैं। LS कमांड मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों फाइल 1.txt है, फोल्डर 1, फोल्डर 3, फोल्डर 5, फोल्डर 7। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल 2.txt नाम का एक यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया है। एम्प्टी फाइल से इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो टच कमांड क्या करता है, सिर्फ एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये जो फाइल 2.txt आपको दिख रहा होगा, ये एक फाइल क्रिएट कर दिया हूं जो कि टच कमांड से मैंने यूज किया है, और ये एक एम्प्टी फाइल्स है, इसके अंदर कुछ भी लिखा गया नहीं है, ठीक है। तो टच कमांड इतना काम करता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आप खुद अपने टर्मिनल पे भी ये सारी चीजें ट्राई करिए। अब दोस्तों यहाँ पे 6 कमांड क्या है, कैट कमांड। देखिए कैट कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड होती है और इसको 1 by 1 आपको समझना जरूरी है। द कैट कमांड अलाउ अस टू राइट सम टेक्स्ट इनटू अ फाइल। अभी तक दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, टच कमांड से सिर्फ एम्प्टी फाइल क्रिएट कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे कैट कमांड से हम क्या कर पा रहे हैं, पहले तो दोस्तों एक फाइल क्रिएट होगी और उस फाइल जो क्रिएट होगी उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों ये जो सेकंड वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, कि
कैट कमांड से कैसे हम लोग यहाँ पे फाइल को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब हम लोग एक काम करते हैं, किसी फोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर 3 जो है आप नहीं फोल्डर 1 दिख रहा है ना, इसी के अंदर चलते हैं पहले। तो CD कमांड यूज करिए, फोल्डर 1। अब हम लोग फोल्डर 1 के अंदर आ गए। अब इस फोल्डर 1 के अंदर हम लोग फाइल्स क्रिएट करते हैं। फाइल्स को क्रिएट करने के लिए कैट कमांड का यूज करिए, फिर आप फाइल लिखिए। फाइल अभी तक हम लोगों ने file3.txt लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों होगा क्या, आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी और इस फाइल के अंदर दोस्तों आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं file3.txt के अंदर, चलिए लिख लेते हैं। मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, लॉरेम एप्सम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मान लीजिए मृदुल श्रीवास्तव लिख देते हैं और टॉप लाइनक्स या फिर यूनिक्स कमांड, ठीक है, ये लिख देते हैं। टॉप SQL कमांड, ठीक है। अब हम लोगों ने मान लीजिए दोस्तों टेक्स्ट के अंदर ये सारे जो है डेटा मैंने ऐड कर दिया। अब दोस्तों आपको क्लिक करना है, लाइन पे आ गए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे Ctrl D आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही Ctrl D मैंने क्लिक किया तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ, मतलब फाइल 3 के अंदर दोस्तों ये सारे जो है डेटा मैंने लिख दिए। तो आई होप दोस्तों सबसे पहला आप कमांड देखिए मैंने क्या लिखा है, द कैट कमांड अलाउ अस टू राइट सम टेक्स्ट इनटू अ फाइल। अगर फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उसके अंदर उसके बाद जो है हम लोगों ने कैट कमांड का यूज कर लिया। अब दोस्तों अगर प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ फाइल, अगर वो फाइल को हमें प्रिंट करवाना है तो हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोगों को कैसे पता कि file3.txt के अंदर ये सारे जो है डेटा ऐड हैं, उसके लिए दोस्तों कैट लिखिए, उसके बाद file3.txt आप लिखिए, ठीक है। अभी हम लोग दोस्तों फोल्डर 1 के अंदर ही हैं, इस फोल्डर 1 के अंदर ही मैंने file3.txt मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से करते हैं कैट file3.txt, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी डेटा था वो सब डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से कैट file3.txt के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डेटा को देख भी सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, उस डेटा को कैट कमांड से क्रिएट किया। उस कमांड को क्रिएट करने के बाद दोस्तों उसमें टेक्स्ट ऐड किया। अगर वो टेक्स्ट हमें प्रिंट करवाना है तो कैट file3.txt कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट कमांड देखिए, कंबाइनिंग फाइल्स यूजिंग कैट कमांड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंबाइन भी कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक कैट file3.txt मैंने फाइल बनाई है, वैसे एक काम करते हैं कैट file4.txt भी बनाते हैं, ठीक है। कैट फाइल एक काम करते हैं ग्रेटर देन कैट file4.txt नाम का एक फाइल बनाते हैं। मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा ऐड करना है, तो कुछ भी हम लोग ऐसे डेटा ऐड कर देते हैं जो भी मन में आता है। क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये डेटा ऐड किया, मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे Ctrl D आप क्लिक करिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कैट कमांड से file3.txt मैंने क्रिएट कर दिया, उसके बाद कैट कमांड से मैंने file4.txt मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों अब हम लोग करना क्या है कि अब ये दोस्तों यहाँ पे जो फाइल 3 है और ये जो फाइल 4 है इसे मुझे मर्ज करना है और एक किसी फाइल 5 में स्टोर करना है, मान लीजिए। अब मर्जिंग के लिए दोस्तों फाइल कैट कमांड यूज़ करिए, file3.txt लिखिए, फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिखिए, सॉरी यहाँ पे मैंने फाइल नहीं लिखा, ठीक है। तो आप यहाँ पे file3.txt लिखिए, उसके बाद आप file4.txt लिखिए, उसके बाद दोस्तों आप ग्रेटर देन लगाइए file5.txt लिखिए। इतना आपको लिखना है, ठीक है। आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। तो कैट file3.txt file4.txt फिर file5.txt कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसी को जो है आपको रन करना है, ठीक है। रन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों उसके बाद जो है मैं ls पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने ls पे क्लिक किया तो पहले से एक file3.txt बनी थी, फिर file4.txt बनी, फिर मैंने एक नई फाइल क्रिएट की जिसमें दोस्तों ये जो फाइल 3 फाइल 4 है ये मर्ज हो गई है और वो फाइल 5 के अंदर है। कैसे है वो कमांड देखिए। अब कमांड देखने के लिए दोस्तों हम लोग करते क्या हैं, कैट कमांड यूज़ करते हैं कैट 5.txt। जैसे कि मैंने ये क्लिक किया तो दोस्तों आप देख सकते हैं हेलो वर्ड से लेकर के सारी चीज़ें मर्ज हो गई हैं और ये फाइल 5 के अंदर आ चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको कैट कमांड का 3 मतलब समझ में आया होगा। सबसे पहला कमांड क्या करता है, कैट से हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों को उसे देखना है तो कैट file3.txt से हम लोग देख भी सकते हैं। और उसके बाद अगर मर्जिंग करनी है तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है एक नई फाइल क्रिएट करके उसमें जो है सारे डेटा को डाल सकते हैं फाइल 3 और फाइल 4 के। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे mv कमांड है, ठीक है। mv कमांड करता क्या है, यूज फॉर रीनेमिंग फाइल और डायरेक्टरी, मूव फाइल्स फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग ls पे क्लिक करके देख लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों ये जो क्या करने वाले हैं, ये जो फाइल 5.txt है ना, इसका नाम चेंज करते हैं पहले। तो इसका नाम चेंज करते हैं, mv आप लिखिए, फाइल 5.txt लिखिए, और इसका हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे रीनेम, ठीक है, रीनेम यहाँ पे फाइल 5.txt ये हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ls कमांड आप क्लिक करिए। ls का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ फाइल्स और लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज हमें पूरा शो करेगा। तो अब फोल्डर 1 के अंदर हैं, और फोल्डर 1 के अंदर दोस्तों ls कमांड को हम लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने हैं, ls कमांड को रन कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों फाइल 3 फाइल 4 तो थी, अब यहाँ पे रीनेम अंडरस्कोर फाइल 5.txt हो गई। मतलब दोस्तों ये जो है रीनेम कर दिया है। ठीक है, तो अब रीनेम के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक काम और करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे फाइल 4.txt है, इसे अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाइल 4.txt है इसे हम लोग कहाँ डालेंगे, देखिए ls कमांड आप लिखिए पहले, ls कमांड में, उसके बाद आप cd कमांड लिखिए। अब हम लोग फोल्डर 1 के बाहर आना चाहते हैं, cd कमांड से बाहर आ गए, ls कमांड लिखिए, देखिए कहाँ पे है। अब हम लोग चाहते क्या हैं वो देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि देखिए ये जो फाइल 4.txt है फोल्डर 1 के अंदर, हम चाहते हैं ये जो फाइल 4.txt है ये फोल्डर 5 के अंदर आ जाए। ठीक है, फोल्डर 5 के अंदर जो है ये फाइल 4.txt आ जाए, जो कि फोल्डर 1 के अंदर है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको cd लिखिए, cd के बाद आप जो है फोल्डर 1 लिखिए। ठीक है, अब हम लोग फोल्डर 1 के अंदर आ गए। अब आप mv लिखिए, mv मूव करना है, फाइल 4.txt को हम लोगों को कहाँ लेके जाना है, सबसे पहले होम पे आ गए, फिर अब हम लोग मृदुल श्रीवास्तव, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से स्लैश लगाएंगे, और अब हमें कहाँ पे लेके जाना है, फोल्डर 5 के अंदर। ठीक है, आप क्लिक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल मूव हो चुकी है, आपको चेक करना है। अब देखिए दोस्तों फोल्डर 1 के अंदर कितनी फाइल्स थी वो अब आप चेक कर सकते हैं, ls कमांड लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे फाइल 3 और रीनेम अंडरस्कोर फाइल 5.txt। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे फाइल 4.txt कहाँ पे चली गई, वो चली गई दोस्तों फोल्डर 5 के अंदर। अब चेक करना है आपको, यहाँ पे आप cd कमांड यूज़ करिए, cd से आप पहले बाहर आ गए फोल्डर 1 से। अब दोस्तों आप ls कमांड यूज़ करिए। अब हमें जाना कहाँ पे है, इस फोल्डर 5 के अंदर जाना है। अब इस फोल्डर 5 के अगर अंदर जाना है तो हमें कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा, cd फोल्डर 5। ठीक है, मैं आ गया अंदर। अब इसके अंदर फोल्डर के अंदर लिस्ट ऑफ फाइल्स और लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देखना है तो ls कमांड यूज़ करिए। अब देखिए दोस्तों फाइल 4.txt हम लोगों ने यहाँ पे फोल्डर 5 के अंदर जो है फाइल 4.txt लेके चला आया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि फाइल्स को कैसे मूव करते हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, और कैसे रीनेमिंग करते हैं फाइल का नाम, वो आप देख सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोस्तों देखिए फाइल 5 को मैंने जो है रीनेम अंडरस्कोर फाइल 5.txt कर दिया, जो कि यहाँ पे चेंज हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं फाइल 4.txt जो है मैंने उसे फोल्डर 5 के अंदर डाल दिया। तो एकदम सिंपल सा कमांड था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट कमांड क्या है, wc काउंट, मतलब वर्ड काउंट करना है। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट कमांड है, उसके बाद यूनिक कमांड है। अभी दोस्तों सबसे पहले wc कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अब wc कमांड का मतलब क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फाइल 4.txt जो है, एक काम करते हैं सबसे पहले चेक करते हैं इसके अंदर है क्या। अब इसके अंदर चेक करने के लिए दोस्तों कैट कमांड का यूज़ करेंगे, तो अब आपको सारी चीज़ें रिवीजन भी होती जाएंगी। फाइल 4.txt, अब देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर जाते हैं। अब हम लोग उसी फोल्डर पे जाते हैं, cd फोल्डर 1 पे। ठीक है, cd फोल्डर 1 पे, ठीक है, cd फोल्डर 1 पे चले गए। अब इसके बाद दोस्तों ls पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो फाइल्स है आपको दिख रही होगा, फाइल 3.txt रीनेम अंडरस्कोर फाइल 5.txt। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, cd फाइल 3.txt करते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, सॉरी cd नहीं करना है, हम लोगों को कैट कमांड का यूज़ करना है, कैट फाइल 3.txt, क्योंकि कैट कमांड से हम लोग फाइल के अंदर देख सकते हैं कि डेटा क्या लिखा है। ठीक है, क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, लॉरेम इप्सम, मृदुल श्रीवास्तव, टॉप लाइनेक्स कमांड, टॉप एसक्यूएल कमांड। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है दोस्तों इसमें कितने वर्ड हैं, और यहाँ पे टोटल लाइन काउंट करेगा और टोटल कैरेक्टर काउंट करेगा। आप सिंपल सा wc लिखिए, फाइल 3.txt लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला है कि 5 लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन हो गई, और 12 मतलब दोस्तों यहाँ पे 12 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, ठीक है। 12 दोस्तों यहाँ पे लाइन है, 82 यहाँ पे कैरेक्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो WC कमांड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों यहीं पे हम लोग जो है शॉर्ट कमांड का यूज़ करते हैं और फाइल 3.txt लिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे दोस्तों जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे शॉर्ट हो चुका, जैसे कि H पहले आता है, फिर L, फिर M, फिर T, फिर T आ गया, ठीक है। T में देखिए टॉप तो है, उसके बाद दोस्तों L पहले आता है, तो इस वजह से ये वाला जो है पहले लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो शॉर्ट कमांड आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, देखिए सबसे पहले ls करते हैं, फोल्डर 1 के अंदर देख लेते हैं। तो अभी तक दोस्तों एक काम करते हैं, 2 फाइल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, एक फाइल्स और क्रिएट कर लेते हैं। तो अब तो हम लोगों को आ गया, कैट कमांड यूज़ करते हैं, कैट फाइल 5.txt, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, एक फाइल 5.txt नाम का मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कुछ लिखना है। तो 1, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, ठीक है, और 5, ठीक है, बस इतना ऐसा करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल D आप यूज़ करिए। अब दोस्तों हम लोगों को अगर चेक करना है कैट फाइल 5.txt के अंदर क्या लिखा है, ठीक है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। अब दोस्तों यूनिक कमांड क्या करता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। यूनिक दोस्तों आप यूनिक लिखिए, फाइल 5.txt लिखिए। अब यहाँ पे ये क्या दिया आउटपुट में, 1, 2, 3, 4, 5 जो यूनिक है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको, जैसे कि दोस्तों 1, 1 2 बार आया है, ठीक है। तो अब हमें अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए तो 1, 1 मतलब 1 आ गया, 2 उसके बाद 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर 3 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 आ गया, फिर 4 दिख रहा होगा, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5, 5 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये 5 आ चुका है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो डुप्लीकेट है उसमें से एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है, तो इसका मतलब होता है यूनिक वैल्यूज अगर प्रिंट करना है, अगर चेक करना है दोस्तों कि इसमें कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे यूनिक लिखिए, -d लिखिए, उसके बाद फाइल 5.txt लिखिए। आप ये लिखिए दोस्तों, 1 और 5 जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। 1, 1 यहाँ पे जो है एक डुप्लीकेट हो गया, एक 5, 5 आपको डुप्लीकेट दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 बार रिपीट हुए, तो इस वजह से 1 और 5 प्रिंट हो गया। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको जो है समझ में आया होगा, WC कमांड का मतलब, शॉर्ट कमांड का मतलब, और यहाँ पे यूनिक कमांड का मतलब, ठीक है। तो यूनिक से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, जो यूनिक वैल्यूज दे देगा, और यूनिक -d करेंगे तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो यहाँ पे आपको प्रिंट होना देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी दोस्तों मैंने आपको जो कमांड थे, यूनिक -d फाइल .txt शॉर्ट कमांड, ठीक है, WC कमांड किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे 9th कमांड की बात करते हैं, हिस्ट्री कमांड, होस्ट नेम और होस्ट नेम यहाँ पे -i, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों अब आप यहाँ पे होस्ट नेम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, होस्ट नेम आपने लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों होस्ट नेम दिखा दिया, ठीक है, तो लैपटॉप ये है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोगों को चेक करना है इसका IP एड्रेस, होस्ट नेम -i, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 127.0.1.1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे IP एड्रेस। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी तक मैंने कितने कमांड यूज़ कर लिए हैं, अगर वो चीज़ चेक करना है ना, आप हिस्ट्री लिखिए, बस हिस्ट्री लिखिए। अब देखिए दोस्तों इतने सारे कमांड मैंने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इतने कमांड मैंने यूज़ कर लिए अभी तक। तो मतलब अब पहले भी बहुत सारे कमांड मैंने यूज़ किए थे, उसके बाद भी अभी मैंने जो लास्ट कमांड हिस्ट्री यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं मतलब 307 कमांड मैंने यूज़ कर लिए। तो हिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया होगा कि जितने भी आपने प्रीवियस कमांड आपने यहाँ पे ऐड किए थे, जो भी आपने यूज़ किए थे, वो चीज़ आपको यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री, होस्ट नेम -i आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले IP एड्रेस ऑफ होस्ट नेम, ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हेड कमांड, टेल कमांड और टैग कमांड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हेड कमांड दोस्तों डिस्प्ले टॉप 10 लाइन्स, टेल कमांड डिस्प्ले लास्ट 10 लाइन्स, और टैग कमांड डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर। चलिए दोस्तों ये भी मैं आपको एक समझा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग फोल्डर 1 के अंदर है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी फाइल्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक कैट कमांड यूज़ करते हैं। कैट कमांड से जो है फाइल 6.txt बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग डेटा पास करते हैं, ठीक है। डेटा में दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, फिर 11, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, फिर 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9
और 20। ठीक है, मैंने दोस्तों यहाँ पे 20 तक वैल्यू पास कर दी और 10 के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 नहीं दिया और 20 यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंट्रोल डी लिखिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर चेक करना है ls लिखिए, सॉरी ls से नहीं, cat file6.txt लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सारा डेटा हमें शो कर लिया। ठीक है, तो cat कमांड से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको कैट कमांड का मतलब नहीं पता तो फिर से जाकर के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो 1 से लेकर के दोस्तों यहाँ पे जो है 20 तक हमें डेटा प्रिंट हो गया। अब हेड कमांड का यूज़ करते हैं। हेड हम लोग लिखेंगे file6.txt। देखिए दोस्तों यहाँ पे टॉप जो 10 है लाइंस है वो दोस्तों यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग करने क्या वाले हैं, मान लीजिए अब हम लोग टेल कमांड यूज़ करते हैं, टेल file6.txt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे से दोस्तों जो नीचे की डिस्प्ले लास्ट 10 लाइंस, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो लास्ट 10 लाइंस दोस्तों यहाँ पे टेल से प्रिंट हो गई। अब दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आप टैग कमांड यूज़ करिए file6.txt। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में देखिए 20 19 18 17 16 15। अब आप दोस्तों यहाँ पे कुछ भी लाइन पे लिख भी सकते हैं, वो भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको नंबर करके दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया जाए कि दोस्तों किस तरीके से हेड कमांड, टेल कमांड और टैग कमांड यूज होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे रिमूव कमांड है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 11th पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। rm कमांड और rmdir कमांड। ठीक है, rm कमांड क्या करता है, कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल्स। फाइल्स को अगर रिमूव करना है तो rm कमांड का यूज करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, rm यूज करते हैं। हम चाहते हैं जो file6.txt है वो डिलीट हो जाए, तो rm file6.txt मैंने क्लिक किया, अब डिलीट हो चुकी है। अब आपको देखना है कि डिलीट हुई कि नहीं है, आप ls कमांड यूज करिए और चेक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो file6.txt में मैंने इतना सारा जो डेटा डाला था वो दोस्तों सब का सब जो है डिलीट हो चुका है rm कमांड से। अब आप दोस्तों यहाँ पे file5.txt को भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे rm यूज करिए, file5.txt लिखिए। तो मैंने क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको चेक करना है डिलीट हुई कि नहीं, अब आप यहाँ पे ls करिए तो दोस्तों यहाँ पे file5 भी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप rm कमांड का यूज करते हैं। तो rm कमांड सिंपल था, आपको समझ में आ गया। rmdir कमांड क्या होता है, इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी। मतलब कि दोस्तों मान लीजिए अगर आपका जो है फोल्डर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोल्डर मान लीजिए 5 है, अगर इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है तभी दोस्तों ये जो फोल्डर 5 डिलीट होगा। अगर दोस्तों इस फोल्डर 5 के अंदर कोई भी .txt फाइल है या कुछ भी है फाइल्स हैं तो दोस्तों डिलीट नहीं होगी डायरेक्टरी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मेक श्योर कि डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी। एम्प्टी मतलब उसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं होनी चाहिए तभी डिलीट होगा। चलिए दोस्तों इसको एक कमांड को यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग cd यूज़ करते हैं, एकदम पीछे आ गए। ls कमांड के अंदर दोस्तों क्या है कि सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, फोल्डर 4, फोल्डर 5, फोल्डर 6, फोल्डर 7 के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। cd फोल्डर 7 के अंदर चलते हैं। cd फोल्डर 7 के अंदर चलिए, ls कमांड आप यूज़ करिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख के आया, मतलब इसके अंदर ना तो कोई फाइल्स है ना कोई डायरेक्टरीज है। अब हम लोग rmdir कमांड इस फोल्डर 7 के लिए यूज़ कर सकते हैं। rmdir आप यूज़ करिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको cd से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, अब cd से मैंने जो है फोल्डर 7 के बाहर आ गए। अब आप यूज़ करिए rmdir कमांड, फोल्डर 7 आप लिखिए। ठीक है, rmdir फोल्डर 7 यहाँ पे क्लिक किया, देखिए रन हो गया। ls कमांड आप क्लिक करिए और देखिए दोस्तों यहाँ पे फोल्डर 7 जा चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे जो है अगर फोल्डर 7 के अंदर कोई फाइल्स होती वो डिलीट ना होती। ठीक है, अब मान लीजिए फोल्डर 1 के अंदर शायद फाइल्स है, चेक कर लेते हैं। cd के अंदर जाते हैं, फोल्डर 1 पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं ls कमांड से, तो इसके अंदर दोस्तों फाइल्स है। अब cd के जो है बाहर आते हैं cd से। अब दोस्तों इस फोल्डर 1 को डिलीट करते हैं, जबकि दोस्तों इसके अंदर फाइल्स हैं फोल्डर 1 के अंदर। देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं। rmdir कमांड यूज़ करते हैं, फोल्डर 1 आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, फोल्डर 1 मैंने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, फेल्ड टू रिमूव फोल्डर 1 डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ठीक है, मेक श्योर कि डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए दोस्तों, तभी rmdir कमांड यूज होगा। तो आई होप दोस्तों ये भी जो है आपको रिमूव कमांड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे chmod कमांड है। ठीक है, chmod कमांड इज यूज टू चेंज द एक्सेस परमिशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले chmod कमांड का मतलब जान लीजिए कि हम लोग एक्सेस या फिर परमिशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है, हमारे पास फाइल्स और डायरेक्टरीज है, उसकी परमिशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 परमिशन होती है, रीड, एग्जीक्यूट और राइट। 3 परमिशन होती है। आर का मतलब रीड होता है, एक्स का मतलब एग्जीक्यूट होता है, डब्ल्यू का मतलब राइट होता है। और दोस्तों यूजर जो है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं CD जो है फोल्डर 1 के अंदर, ठीक है। तो फोल्डर 1 के अंदर आ गए। अब दोस्तों एक कमांड बताई थी मैंने, ls-ltr कमांड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ls-ltr, ठीक है, यहाँ पे कमांड मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फाइल 3.txt है, एक रीनेम अंडरस्कोर फाइल 5.txt है। मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों LTR अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको शो होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दोस्तों RW यहाँ पे -r, फिर -r, फिर माइनस आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। मतलब 3 चीज़ें आपको दिख रही है, ये दिख रही होंगी, फिर आपको ये दिख रहा होगा, फिर ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों RW जो है, पहले होता है ओनर, दूसरा होता है दोस्तों R ग्रुप्स, और तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे अदर्स, ठीक है। तो ये दोस्तों एक्सेसिबिलिटी है कि मतलब यहाँ पे सिर्फ रीड और रीड ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चाहते क्या हैं, देखिए अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम लोग जो है chmod का कोड लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों RW यहाँ पे माइनस है, R माइनस है, R माइनस है। तो RW माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखिए यूज़र, ग्रुप्स का क्या रिप्रेजेंट करता है, R माइनस, अदर्स का क्या करता है, ये तीसरा वाला रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 3 होते हैं, जिसमें यहाँ पे यूजर एक्सेस कर सकता है परमिशन, ग्रुप मतलब ग्रुप परमिशन है, और अदर मतलब अदर का परमिशन है। अब हम लोग यहाँ पे कमांड है रिमूव रीड परमिशन फ्रॉम ग्रुप्स एंड अदर, ठीक है। हम चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोस्तों जो RR है ना, हम चाहते हैं कि दोस्तों सॉरी, ये जो फाइल 3.txt है, हम चाहते हैं ये जो रीड है ये राइट हो जाए। मतलब हम चाहते हैं कि दोस्तों ये जो ग्रुप और अदर्स है उसको सिर्फ राइट करने की परमिशन हो। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग कमांड किस तरीके से यूज़ करेंगे वो देखिए, जो एग्जैक्टली में इसका अप्लीकेशन है। तो chmod लिखिए, हम चाहते हैं कि जो ग्रुप है वो सिर्फ राइट कर सके, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो अदर्स है वो भी राइट कर सके, ठीक है। और उसके बाद जो है फाइल 3.txt आप नाम दीजिए, क्लिक करिए, एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी, ls-ltr आप कमांड यूज़ करिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ww मतलब सिर्फ राइट ही यहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। वैसे आप जो है यहाँ पे xx कमांड भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं ग्रुप को भी और अदर को भी जो है आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे chmod कमांड यूज़ होता है। तो सिंपल सा जानिए कि chmod कमांड जब हमें परमिशन किसी को देना होता है रीड राइट और एग्जीक्यूट का, तब हम लोग जो है chmod का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी कमांड एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, रीड, एग्जीक्यूट और राइट, ये 3 परमिशन होती हैं, और द एक्सेस परमिशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट कमांड की तरफ चलते हैं, grep कमांड। देखिए दोस्तों, grep कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड होती है। grep का मतलब होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न, ठीक है, ये कमांड होता है। दिस कमांड इज यूज्ड टू सर्च टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग इन अ गिवन फाइल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब हम लोग सबसे पहले CD कमांड पे आते हैं, बाहर आ गए, ls आप क्लिक करिए, तो अब यहाँ आपको फाइल 1.txt, फाइल 2, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4, फोल्डर 5 और फोल्डर 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं फोल्डर 4 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये लास्ट कमांड है CD, फोल्डर 4 के अंदर हम लोग गए। अब फोल्डर 4 के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इस फोल्डर 4 के अंदर हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक दोस्तों यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। फोल्डर 4 के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, कैट फिर ग्रेटर देन हम लोग क्या लिखते थे, फाइल 8.txt। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी। अब डेटा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे मृदुल लिखता हूँ, फिर स्मॉल में मृदुल लिखता हूँ, ठीक है। फिर हेलो लिखता हूँ, फिर यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ, फिर यहाँ पे सक्षम लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पांडे लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लोकेश लिखता हूँ, फिर यहाँ पे यादव लिखता हूँ, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे लोकेश लिखता हूँ। इतना कंटेंट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए जो है यहाँ पे और भी नाम ऐड कर देते हैं, सुयश, ठीक है। उसके बाद बाथम, ठीक है। यहाँ पे इतना डेटा मैंने ऐड कर दिया। फिर से दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, लोकेश लिख देते हैं, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, फिर हम लोग कंट्रोल डी करना है। हम लोगों ने इतना डेटा ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें grep कमांड का यूज़ करना है, grep हम चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे चेक करना है कि मृदुल प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले दोस्तों ls कमांड का यूज़ करते हैं। फाइल 8.txt है, cat कमांड से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है। इतने सारे डेटा हैं। अब इतने सारे जो डेटा आपको दिख रहे हैं, अब दोस्तों हम लोग करने क्या वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि इसमें जो है मृदुल प्रेजेंट है क्या, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको जो है लिखना पड़ेगा grep कमांड, ठीक है। तो अगर पैटर्न चेक करना है, grep लिखिए, मृदुल लिखिए, ठीक है, मृदुल आपको लिखना है और उसके बाद जो है गैप देना है। फिर आपको फाइल का नाम फाइल 8.txt, ठीक है, क्लिक किया मैंने तो दोस्तों यहाँ पे आपको मृदुल दिख रहा होगा जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और कमांड है, वो मैं आपको बता देता हूँ, grep। अब grep में दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए मैंने जो है मृदुल लिख दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल 8.txt मैंने दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग करने क्या वाले हैं, grep के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप कमांड देखिए, grep के बाद दोस्तों अगर -i यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर जो है -i लिखते हैं, अब ये कमांड दोस्तों क्या करता है वो देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और इसे रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, -i करने से जो है यहाँ पे जो केस सेंसिटिविटी है वो दोस्तों जा चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए जो मृदुल है स्मॉल में और जो कैपिटल में है वो दोनों यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये इग्नोर कर देता है केस सेंसिटिविटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इग्नोर द केस सेंसिटिविटी मैंने आपको दिखा भी दिया। अब grep -c कमांड क्या करता है, ये काउंट कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों चलते हैं, लोगों ने grep -c मृदुल फाइल 8.txt मैंने लिखा। अब जैसे कि मैंने क्लिक किया तो 1 है, इसका मतलब ये चेक कर लिया कि ये जो मृदुल नाम से जो है सिर्फ एक ही डेटा है, ठीक है। तो स्मॉल m नाम से दिख रहा होगा आपको, मृदुल एक ही डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको grep कमांड भी समझ में आ गया होगा। अब grep ABCDEF में दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेगा कि ABCDEF नाम से जो भी डेटा है वो यहाँ पे शो कर दे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा grep कमांड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर जो है दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे जो है LMNOPQRS, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है फाइल 8.txt, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मृदुल और लोकेश यहाँ पे लिख के आ गया क्योंकि फर्स्ट लेटर M है फिर L है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे grep कमांड का यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको grep कमांड के बारे में बता दिया। हेलो अगर आपको पैटर्न चेक करना है, -i का मतलब ये है कि केस सेंसिटिविटी इग्नोर कर देगा और मृदुल और स्मॉल वाला भी मृदुल दोनों प्रिंट कर देगा। grep -c का मतलब ये पता है कि काउंट कर लेगा कि मृदुल कितनी बार प्रेजेंट है। और grep ABCDEF मतलब ABCDEF से स्टार्ट होने वाले जितने भी कमांड हैं, मतलब जितने भी टेक्स्ट हैं वो दोस्तों यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको grep कमांड का भी मतलब समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। और दोस्तों चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, जैसे कंप्लीट XML इन 1 वीडियो, कंप्लीट SQL इन 1 वीडियो। तो जा करके ये भी एक्सेस जरूर कर लीजिएगा। आप ही के लिए दोस्तों ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। और CSS ट्यूटोरियल इन 1 वीडियो भी मैंने बता चुका है, मतलब CSS कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो आप इसको भी जा करके एक्सेस जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।